तो अगर आपका भी इंटरनेट बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, यानी कि 50% 90% का मैसेज आ जाता है कि आपने आज का 50 या 90% डाटा यूज कर लिया है, और आप अगर चौंक जाते हैं, आपको लगता है कि ओ भाई मैंने तो इतना इंटरनेट यूज किया ही नहीं है, फिर भी ये बहुत जल्द 50-90% का मैसेज आ गया, यानी कि आपका इंटरनेट कुछ ज़्यादा ही खपत हो रहा है। अगर आपको शक हो, डाउट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बाकी जिनके पास 5G फ़ोन है उनको तो नो प्रॉब्लम्स, वो शायद ये वीडियो देखने नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरनेट बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, तो आज कुछ इम्पोर्टेंट 4-5 सेटिंग बताने वाले हैं, जो अगर आप सेटिंग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पहले से बेटर फील कीजिएगा कि सच में मेरा इंटरनेट अब कम खपत हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट सेटिंग की अगर बात करें, तो इसके लिए आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, आपको इस पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाटा यूजेज। हालांकि अलग अलग एंड्रॉयड फ़ोन में अलग अलग जगह पे ऑप्शंस हो सकता है, ठीक है। तो आपको डेटा यूजेज का ऑप्शन ढूंढ लेना है और उसके अंदर चले जाना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ आपको क्लिक करना है मोबाइल डेटा यूजेज, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका ज़्यादा इंटरनेट कहाँ और किस ऐप्स में, कौन से ब्राउज़र में ज़्यादा इंटरनेट खपत हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये ऐप मैंने यूज किया है, यहाँ पे कितना ख़त्म हुआ है वो जीबी आपको शो कर देगा। तो अगर आपको सही लगेगा तब तो फिर कोई बात नहीं। और यहाँ पे अगर कोई अदर ऐप्स वगैरह या कुछ भी ऐप्स वगैरह आता है और उसमें शो करता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट खपत हुआ है और आप यूज किए भी नहीं है, तब आपको क्या करना है, आपको तो मेन प्रॉब्लम पता चल गया कि मेरा ज़्यादा इंटरनेट कहाँ पे ज़्यादा जीबी यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि यूजेज हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड डाटा नाम का ऑप्शन होगा, ये अगर ऑन होगा तो इसे ऑफ कर लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र में टेस्टनेट एयरड्रॉप वगैरह यूजेज करते हैं, तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ MB वगैरह यहाँ पे खपत होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड डाटा को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड डाटा आपको यहाँ पे शो करता है, कितना ये बैकग्राउंड में MB वगैरह वहाँ पे यूजेज हो रहा है, वो आपके सामने शो हो जाएगा। सेकेंड थर्ड जैसे जैसे आप यूज करते हैं उस तरह से आपको यहाँ पे ऐप्स वगैरह शो हो जाएगा। तो ये सबसे मेन रीज़न है, मेन प्रॉब्लम है आपको जानने का, ठीक है। यहाँ से आप प्रॉब्लम को ज़्यादातर सोल्व कर सकते हैं कि सही मायने में डेटा यूजेज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन बताने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन के लिए आपको सेटिंग्स में ही आपको जितना भी ऐप का जो ऐप मैनेजमेंट है, ऐप लिस्ट वगैरह, आपको उसे ओपन करना है, ठीक है। तो ये मेरा रियलमी का फ़ोन है, तो ऐप मैनेजमेंट, और इसके बाद यहाँ पे ऐप लिस्ट है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी मेरे फ़ोन में ऐप वगैरह है उसका पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है वो आपको बताते हैं। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ऐप्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मेरे मोबाइल में ज़्यादा डाटा यूजेज हो रहा है फालतू में, तब आपको क्या करना है कि जितने भी ऐप्स हैं आपको उस ऐप्स को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो डाटा यूजेज डिटेल्स है आपको उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड डाटा जो ऑन होगा उसे आपको ऑफ कर देना है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जिस ऐप को ओपन किए हैं, अगर आपको उसका बैकग्राउंड डाटा चाहिए, मतलब आपको लगता है कि नहीं बैकग्राउंड में जो जो भी कुछ चलता है वो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको चाहिए, तब तो फिर ऑन रहने दीजिए, नहीं तो फिर आप ऑफ कर दीजिएगा। तो आपका बैकग्राउंड में जो डाटा मतलब ये खपत होता है वो थोड़ा थोड़ा MB करके अच्छा खासा MB बच जाएगा। इसी तरह से आपके पास जितने भी ये ऐप्स है आप उसको ओपन कीजिए, फिर डेटा यूजेज डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, और बैकग्राउंड डाटा अगर ऑन है और वो ऐप से आपको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है तो आप उसे ऑफ ही कर दीजिए,
ठीक है। तो फर्स्ट हो गया सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, जिसमें डाटा यूजेज सेटिंग्स के बारे में आपको बता दिए। और सेकंड हो गया ऐप मैनेजमेंट में आपको आना है और यहाँ पे आपको ये जो ऐप लिस्ट है इसमें बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर देना है। अच्छा, फर्स्ट में एक और चीज़ बताना चाहेंगे सिम कार्ड एंड मैनेजमेंट में और डाटा यूजेज में। यहाँ पे आपको आते हैं तो मोबाइल डेटा यूजेज के बारे में बता दिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है डेटा सेविंग्स का। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद डेटा सेविंग्स अगर ऑफ होता है तो आपको इसे ऑन कर लेना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा आपका डेटा सेव करने में। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑन करने के बाद एक और ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स विथ अनलिमिटेड डेटा यूजेज, यानी कि कौन कौन जो ऐप्स है वो अनलिमिटेड डेटा यूजेज कर सकता है बैकग्राउंड में, या फिर आप चलाएंगे तब ये कौन कौन बैकग्राउंड में जो अनलिमिटेड डेटा यूजेज का है ये आपको ऑन ऑफ यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको ये भी सेटिंग्स कर लेना है, इसे ऑफ कर देना है। ठीक है, जितने भी ऐप्स होंगे उसे ऑफ कर देना है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा बस उसे ही आपको छोड़ देना है। जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में मेरा नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आते रहे, वो हल्का फुल्का अगर यूज करे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे ऑन रहने दे, अन्यथा ऑफ कर दे। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। थर्ड भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड है प्ले स्टोर का। ठीक है, आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे ऊपर में प्रोफाइल आइकॉन आपको मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्ले स्टोर का सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड में नेटवर्क प्रीफरेंसेस का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे A1 2 3 तीन ऑप्शंस आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, तब आपको यहाँ पे अगर ओवर एनी नेटवर्क पे अगर क्लिक होगा तो आपको आस्क मी एवरी टाइम पे क्लिक कर देना है और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करना है। सेकंड में है ऑटो अपडेट्स ऐप्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि किसी भी ऑप्शन में अगर सेलेक्ट होगा तो आपको डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेकंड ये हो गया। थर्ड इसमें है ऑटो प्ले वीडियोज। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको डोंट ऑटो प्ले वीडियोज पे ऑप्शन को चूज कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से क्या होगा कि आपका प्ले स्टोर में जो ऐप्स वगैरह ऑटोमेटिक अपडेट जो आता है वो अपडेट नहीं होगा, यानी कि डाउनलोड नहीं होगा। आप खुद आकर के मैन्युअली कर सकते हैं जिस ऐप की ज़रूरत होगी, या वो ऐप खुद बोल देगा ये अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करके रखनी है, इससे आपका अच्छा खासा डेटा सेविंग्स होगा। ठीक है, फोर्थ अगर हम बात करते हैं कि आप ये वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही हम यूट्यूब को ओपन करेंगे, कोई हम यहाँ पे वीडियो चला लेते हैं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, आपने आज तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज ओपन हो गया है, तो यहाँ पे आपको एक दो सेटिंग्स और कर लेना है। इसमें भी आपको सबसे ऊपर टॉप में सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो क्वालिटी है आपको इस पर भी ध्यान देना है। आपको जो वीडियो HD क्वालिटी में देखना है तब तो आप यहाँ पे आ करके HD में देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर कुछ वीडियोज वगैरह देखते हैं तो उसे डेटा सेविंग्स करने के लिए, डाटा बचाने के लिए आप यहाँ पे आ करके और एडवांस पे क्लिक करके यहाँ से इसे कम कम ये पिक्सल लैब में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका डाटा सेविंग्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ऑटो प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पे जो देख रहे हैं। ठीक है, इसे हम ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, ये ऑटो प्ले ऑन हो गया और फिर ये ऑटो प्ले ऑफ हो गया। ऑटो प्ले अगर ऑन रहेगा तो फिर क्या होगा कि अगर आप यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं और देखते देखते आप सो जाते हैं या फिर कहीं चले जाते हैं और वीडियोज आप चलते ही प्लेइंग वीडियो ही छोड़ दिए हैं, तो ये ख़त्म होने के बाद सेकंड वीडियो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। ठीक है, तो उसमें जब तक आपका फ़ोन चार्ज है तब तक वो वीडियो चलते ही रहेगा, तो वहाँ से भी आपका अच्छा खासा इंटरनेट का यूजेज हो जाता है, डाटा यूजेज हो जाता है। तो ये आपको ये अभी ऑफ हो गया, ये ऑन है और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा आ गया ऑटो प्ले इज ऑफ। तो आपको ये इतना सेटिंग्स कर लेना है। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, इतना सेटिंग्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे इंटरनेट यानी कि डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा।
और बाकी आपको अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे अगर आप नॉर्मली कुछ नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आपका इंटरनेट स्पीड शो कर रहा है और अगर वो एमबी में स्पीड दे रहा है बिना कुछ किए, इसका मतलब बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए सबसे फर्स्ट में जो बताए हैं, सेटिंग्स में आने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा और इसके बाद डेटा यूजेज और फिर यहाँ पे मोबाइल डेटा यूजेज, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका इंटरनेट कहाँ खपत हो रहा है, ठीक है। और जो ऊपर टॉप में रहेगा या सेकंड में रहेगा और ज़्यादा जीबी खाया होगा, ठीक है, ज़्यादा इंटरनेट खाया होगा, उस ऐप्स पे आप एक्शन ले सकते हैं। वो ऐप अगर ज़रूरत है तो अपने ज़रूरत के हिसाब से चलाएं, बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर सकते हैं, या फिर अगर वो ऐप ज़रूरत की नहीं है तो आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे ही आप अनइंस्टॉल कीजिएगा आपका यहाँ पे स्पीड नॉर्मली जो होता है वो हो जाएगा और आपका इंटरनेट सेव होगा, ठीक है, ज़्यादा खपत नहीं होगा, इंटरनेट बच जाएगा। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स था जो आपको करना था, आपका इंटरनेट जल्दी ख़त्म हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।